नाजरीन, यहाँ पर एक नहायत अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाते चलें कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा फौजिया वहाब इंतकाल कर गई हैं। हम आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फौजिया वहाब इंतकाल कर गई हैं। कराची के OMI अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं और गुज़िश्ता रात से उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी और अभी ये अफसोसनाक खबर हम तक पहुँची है कि उनका इंतकाल हो चुका है। इससे पहले भी रफ़ीक आज़ाद जो कि हमारे नुमाइंदे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वेंटिलेटर पर गुज़िश्ता रोज़ से वो थीं और उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने अब से कुछ देर पहले वेंटिलेटर से उनको हटा लिया और ऑक्सीजन सप्लाई उनकी बहाल रखी। लेकिन ये एक मेडिकली टेक्निकल मामला है, तो इसको डॉक्टर्स वगैरह देख रहे होंगे, हॉस्पिटल इंतजामिया भी देख रही होगी, तो जैसी सूरत हाल होगी हम बताएंगे। थैंक यू। आपने देखा फौजिया वहाब का इंतकाल हो गया है। फौजिया वहाब पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा थीं। ये 1956 में पैदा हुई और उसके बाद से ये पाकिस्तानी सियासत में इनका बड़ा अहम किरदार रहा। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो 1998 के बाद से इनका बड़ा अहम किरदार रहा। पीपल्स पार्टी की ये मेंबर रहीं और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात भी रहीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम तर फोरम्स पर अपोजिशन की अगर हम बात करें या तमाम तर सूरत हाल में इन्होंने डिफेंड भी किया और पाकिस्तानी सियासत का रोशन सितारा रही ये, और ये रोशन सितारा आज गुरूब हो गया है। हम फौजिया वहाब के बारे में आपको बता रहे थे तो 1978 में इनकी पहली शादी हुई थी वहाब सिद्दीकी से, जो कि एक जर्नलिस्ट थे और अपने लेट ईयर्स में एक एंकर पर्सन भी रहे थे। और ताहम उसके बाद जो है वो इनका इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनकी दोबारा शादी हुई 1998 की अगर हम बात करें, और कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर अतर हुसैन उनसे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। अगर हम इनके एक्टिंग करियर की बात करें तो इन्होंने एक ड्रामे में भी एक काम किया, लेकिन जो जिस हवाले से इनको जाना जाता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी वाबस्तगी के हवाले से जाना जाता है। और जो उनका एग्रेसिव स्टैंस होता था हर मामले पर, वो पीपल्स पार्टी को जिस तरह से डिफेंड करती थी, उस लिहाज से इनको जाना जाता था। भले मीडिया में उनको सामने आके डिफेंड करना हो या किसी भी फोरम पे हो, वो पीपल्स पार्टी को डिफेंड किया करती थी। अस्पताल के बाहर के मनाजिर नाज़रीन आप देख रहे हैं, लोग बहुत दुख की कैफियत में हैं और ज़ारो क़तार रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़े सदमे की बात है कि फौजिया वहाब इंतकाल कर गई हैं, वो हम में न रहीं। और इससे पहले 27 मई को नाज़रीन उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और तब से डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश में मसरूफ़ थे, लेकिन वो आज जाँबर ना हो सकें। और अगर कहा जाए तो मुख्तसर ही अलालत उनकी रही और उसके बाद वो जहान फ़ानी से अब से कुछ देर पहले कूच कर गईं। ये मनाज़र आप अस्पताल के बाहर से बराह रास्त देख सकते हैं कि ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं, लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत दुआएं की गईं, बल्कि उनके अहल खाना की जानिब से अगर बात की जाए तो ये भी दुआए सेहत की अपील भी की गई और आवाम ने भी बिलाशुबा फौजिया वहाब के लिए काफ़ी दुआएँ की। रफ़ीक आज़ाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। जी रफ़ीक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अस्पताल के बाहर? 2 मिनट पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वक़ार मेहदी जो कि हॉस्पिटल से बाहर आए और उन्होंने जो है बताया कि फौजिया वहाब अब इस दुनिया में नहीं रही। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असासा थी, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जिद्दोजहद आखिरी लम्हे तक जारी रखी। फौजिया वहाब को आज से 18 दिन पहले OMI हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑपरेशन की गर्ज से यहाँ दाखिल किया गया था। और ऑपरेट करते रहे डॉक्टर, कोशिश करते रहे कि उनकी सेहत बेहतर हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक चूँकि पित्ते में जो है एक इन्फेक्शन हो गया था और ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और आज अब से चंद लम्हे पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। और आप देख सकते हैं कि शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ आ गए हैं और वो अभी बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। देखें, नहायती अफसोस के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और ख़ुसूस तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी की एक अजीम खातून, अजीम लीडर, अजीम कारकुन फौजिया वहाब साहिबा आज 8:01 पर रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं।
उनकी नमाज जनाजा कल बाद ज़ोहर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। और आज एक बड़ी रात है, शब मेराज की रात। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहल खाना समेत पूरी पीपल्स पार्टी को जो है वो सब्र दें। और मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के लिए एक अजीम सानिया है और पीपल्स पार्टी एक अजीम वर्कर से जो है वो महरूम हो गई है। जी मुझे अभी उसका कोई इल्म नहीं है जी। तो सर ये जो डॉक्टर्स की गफलत हुई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले देखें ये फैसला अहले खाना करेंगे कि डॉक्टर्स की जो गफलत है उसके ऊपर वो केस करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो अहले खाना का फैसला है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता। थैंक यू जी। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि 8:01 पर फौजिया वहाब का इंतकाल हुआ और कल उनकी नमाज जनाजा की मस्जिद सुल्तान में अदा की जाएगी और उसके बाद उनकी तदफीन होगी। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि डॉक्टर्स की जो मुबैना गफलत के हवाले से काफ़ी सारे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं तो उस पर उनका क्या कहना था, तो उनका ये जवाब था कि इस हवाले से अहले खाना फ़ैसला करेंगे कि वो इस हवाले से कोई केस फाइल करना चाह रहे हैं, कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं। बाबर गौरी भी इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अजीम खातून थी और पूरी कौम जो है इस वक्त रंजीदा है और अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी रात दी है। कल उनकी जोहर में जोहर के बाद नमाज जरा सुल्तान मस्जिद में रखी है। अभी उनको हम घर लेके जा रहे हैं, अभी उनके घर जाएंगे और क्योंकि वहाँ भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और बस पूरी कौम मैं देखिए ये वो खातून थी को हर आदमी प्यार करता था। पूरी आखिरी शो उन्होंने मेरे साथ किया था एक नेक्स्ट डे उनका, और ये डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। 200% ये लापरवाही थी, उसके लिए हम तहकीकात करेंगे। और मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे, लेकिन ये कि अजीम खातून, अल्लाह ताला उनके बच्चों ने बड़ी उनकी खिदमत की और पूरी कौम ने दुआएं की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। और मैं ज़ाहिर है अभी उनको उनके घर पे ले जा रहे हैं डिफेंस, और वहाँ से कल जोर में तदफीन होगी। और ये बहुत ही एक समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है। और पार्लियामेंट में जो उनकी खिदमत थी बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, वो एक अजीम पार्लियामेंटेरियन थी और बहैसियत इंसान एक अजीम खातून, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश की और ईमानदारी से काम करती रही। हम कभी उनको, पूरी कौम उनको कभी नहीं भूलेगी, उनकी खिदमत हमेशा रहेगी। नाज़रीन, कराची के OMI अस्पताल के बाहर मौजूद थे बाबर गौरी और बहुत दुखी नज़र आए और उनका ये कहना था कि फौजिया वहाब नहायत अजीम इंसान थी और पीपल्स पार्टी की एक जिक्र थी। इससे पहले शर्जील इनाम मेमन का भी ये कहना था। ताहम जो डॉक्टर्स की गफलत के हवाले से हम बात कर रहे थे, उस हवाले से बाबर गौरी का भी ये कहना था कि 200% डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही है और इस हवाले से तहकीकात भी की जाएंगी। अभी उनके जस्ते खाकी को डिफेंस में वाक़ उनके घर ले जाया जा रहा है। कल जिस तरह से हमने आपको बताया कि सुल्तान मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा होगी, जिसके बाद उनकी तदफीन की जाएगी। इस हवाले से भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। लेकिन जो एक रिएक्शन सामने आया है, जो एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो सारी पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से यही है कि नहायत अजीम रहनुमा थी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक सानिया है कि वो इतने अच्छे वर्कर से महरूम हो गया और अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी, अगर हम 56 साल ज़िंदगी की बात करें तो वो एक
ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बहुत से नशेब व फराज देखे। सबसे पहले उन्होंने वहाब सिद्दीकी साहब से शादी की, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, एंकर पर्सन थे। अपने आखिरी दिनों में 1994 तक उनकी ये शादी बरकरार रही। 1994 में वहाब सिद्दीकी का इंतकाल हुआ, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, समझ लें कि उनकी ज़िंदगी में एक यू टर्न आया। उसके बाद उन्होंने सियासत को ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और काफ़ी कामयाब उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी गुजारी। पीपल्स पार्टी से नज़रियाती वाबस्तगी रही उनकी। और अगर हम बात करें तो उसके बाद उन्होंने अमराज़ क़ल्ब के माहिर डॉक्टर अतहर हुसैन से शादी की और ताहाल वो पार्टी के काफ़ी आला ओहदों पर फाइज रहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि वो सेक्रेटरी इत्तलात रहीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात होने के नाते उन्होंने मुतादिद मीडिया फोरम से, मुतादिद टॉक शोज़ में, हर जगह उन्होंने पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन की और कई दफ़ा उनसे बात करने का इत्तफाक भी हुआ। तो नहायत शफ़ीक किस्म की खातून थी, लेकिन अपने स्टैंड पर वो काफ़ी मजबूती से कायम रहती थीं। साने 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची वापस आई थी काफ़ी अरसे के बाद, और उसके बाद जब वहाँ पर धमाका हुआ था कारसाज के मकाम पर, तो उसमें भी वो ज़ख्मी हुई थी। और आज अगर कहा जाए कि बिलाशुबा वो नहायत अफसोसनाक दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी सियासत फौजिया वहाब से महरूम हो गई। और जिस तरह से हमने आपको ख़बर दी कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर अफसरदा है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सानिया है। उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत सी दुआएं की गई कि अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब करे। लेकिन हर इंसान का एक दिन मुअय्यन है और उसको अपने रब की तरफ लौटना है। तो फौजिया वहाब भी इस तरह आज हम में नहीं रही हैं और उनकी जो नमाज जनाजा है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि मस्जिद सुल्तान में कल उनकी अदा की जाएगी बाद नमाज ज़ोहर, और उसके बाद से उनकी तदफीन के बारे में भी आगाह किया जाएगा। और नाज़रीन